बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निसानुल हक है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब भी आपने अपना घर स्टार्ट करवाना है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 5 से 6 चीज़ें अगर आप अपने एग्रीमेंट में कर लेंगे मालिक ठेकेदार के साथ, ठेकेदार मालिक के साथ, किसी किस्म की लड़ाई क्लैश, प्रोजेक्ट रुकने के चांस या प्रोजेक्ट को बंद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर ये 5 से 6 चीज़ें अगर आप अपने एग्रीमेंट में शामिल कर लेंगे। और इनको करना भी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं शामिल करेंगे फिर प्रोजेक्ट रुक सकता है, ठेकेदार हजरात दौड़ सकते हैं काम करते हुए, किसी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ आपको कि नंबर 1 चीज़ ये है कि अगर आपने अपना घर बनवाना है, फिनिश करवाना है कंप्लीट, तो कोशिश करनी है कि उसको 2 फेज़ में लेके जाएं। पहला फेज़ ग्रे स्ट्रक्चर पे जाए, उसके बाद फिनिश की तरफ जाएं आप। इससे ये होगा कि आपको ठेकेदार का पता चल जाएगा किस लेवल का बंदा है, किस क्वालिटी का काम करता है, कौन सी स्किल्स इसके पास हैं या कम स्किल हैं, और इसके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ऐसा बंदा ठेकेदार ढूंढा करेंगे जैसे 2 से 3 काम चल रहे हों। अक्सर लोग देखे गए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से काम करवाते हैं तो उनके 5 से प्लस या 20-25 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो वो उसकी जो आपके घर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो सही तरह नहीं होती। तो कोशिश करें 3 से 4 वाला ही बंदा आप ढूंढें और जिसके पास अच्छी स्किल हो। इसका कैसे पता चलेगा? आप उसकी साइट पे जाएं, विजिट करें, जाके उसकी चीज़ें देखें, नोट करें, 2 से 3 प्रोजेक्ट देखें, कुछ अच्छी चीज़ें उधर से मिल जाएंगी, कुछ दो से तीन जगह से और से आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जब भी नक्शा बनवाना है तो आपने ठेकेदार हजरात से नक्शा नहीं बनवाना, आपने कोशिश करनी किसी प्रोफेशनल बंदे से बनवाएं। और ठेकेदार को भी चाहिए कि मालिक हजरात को नक्शा बना के ना दें। अगर उसने नक्शा बना के दे दिया तो अक्सर देखा गया कि दौरान तमीर ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाता है तो अक्सर रिलेटिव दोस्त हजरात या कोई रिश्तेदार घर देखने आते हैं कि भाई घर बन रहा है, जाना भी चाहिए देखने। वो आते हैं तो आके कहते हैं कि भाई वॉशरूम छोटा है, इसको बड़ा कर दो, और ये बेडरूम है ये बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। तो आपने ये बात क्लियर कट अपने एग्रीमेंट में लिखवा लेनी है। जो भी तोड़ फोड़ या नक्शे में जो चेंजिंग होगी वो दौरान तमीर नहीं होगी, वो एंड में जब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे। अगर ये ना लिखवाई हुई तो इसमें तोड़ फोड़ में लग गए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मालिक हजरात का भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, जिसकी वजह से लड़ाई का बहस बन सकता है। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि आपने कुछ ठेकेदार हजरात हैं वो 30% 40% पहले एडवांस मांग लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक हजरात को भी चाहिए कि 10% की इंस्टॉलमेंट करवाएं, कि 10 इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, हर इंस्टॉल 10% पे होनी चाहिए। ये बात करवा लें। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, 30% या 40% दे देंगे, तो ठेकेदार हजरात कुछ पैसे आपके प्रोजेक्ट पे लगाएगा, कुछ उसके 2 से 3 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उधर भी लगा देगा। तो फिर उधर से अगर ना मिले तो फिर आपका काम भी रुक सकता है। आपने तो कहना मैंने 30% दे दिया भाई काम करो, तो वो कोशिश करेंगे 10% दें, काम होगा, 10% आगे जाएं, फिर 10% इस तरह लेके चलें। उससे अगला पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट ये है कि जब भी आपने अपना घर मुकम्मल करवाना है, अगर आपके पास 3 मरले का यूनिट है तो कोशिश करें 2 मिस्त्री हों। अगर ये लाजमी लिखवाने कितने मिस्त्री होने चाहिए, अगर 5 मरले का है तो 3 मिस्त्री होने चाहिए, अगर 7 से 8 मरले का 3 मिस्त्री होने चाहिए, अगर आपका घर 10 मरले का है तो कम से कम 4 मिस्त्री होने चाहिए, अगर ये कनाल का है तो 5 मिस्त्री, अगर 2 कनाल का है या फार्म हाउस है तो आप अपने हिसाब से 7 से 8 मिस्त्री एग्रीमेंट में लाजमी लिखवाएं। अगर आप ये नहीं लिखवाएंगे तो वो ठेकेदार हजरात कहेगा कि भाई फौतगी हो गई है, आज बारिश हो रही थी, मोटरसाइकिल पंचर हो गया, मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आज इतने मिस्त्री नहीं आ सकते, प्रोजेक्ट डिले होगा। और टाइम पीरियड आपने लाजमी लिखवाना है। कोशिश करिए कि एग्रीमेंट 2 पेज का होना चाहिए, इससे बड़ा ना हो, और क्लियर कट बातें लिखी होनी चाहिए। जो दिखा सारे अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं, वो 20-20 25-25 पेज के एग्रीमेंट लेके बैठे हुए हैं। तो मालिक हजरात की समझ में नहीं आता, तो वो कहता है भाई ये एग्रीमेंट में नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई 12वां पेज या 13वां पेज की लाइन नंबर 4 या फलां लाइन पर जाके देखो ये चीज़ लिखी हुई है, तो उससे फंसाने के चांसेस होते हैं। सिंपल एग्रीमेंट होना चाहिए। ठेकेदार को भी चाहिए सिंपल एग्रीमेंट करे, मालिक हजरात को भी चाहिए उसको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे लेके चले, फिर किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जब भी आपने अपना घर बनवाना है तो आपने एक्स्ट्रा पुमाइश होती है। अक्सर ये बेसमेंट में ये देखा गया कि जब भी आप अपना घर बनवा रहे होंगे कि बेसमेंट में एक्स्ट्रा पुमाइश बढ़ जाती है। जो फ़र्ज़ करें कि मालिक हजरात को भी पता है कि 2000 पर स्क्वायर फीट है और ठेकेदार को भी पता है, तो उस हिसाब से वो 10 इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में आपने लिखवाना है कि जो बड़ी हुई
अगर वो 2200, 2300 या 2400 कुछ भी बढ़ जाती है तो वो आखिरी इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। मालिक हज़रात को ये बात क्लियर कट कर देनी, ठेकेदार को कर देनी चाहिए कि भाई जो बड़ी हुई मैच है वो आपने देनी है, क्योंकि उसने बजट का अरेंज करना होता है, उसके माइंड में चीज़ें यकदम अगर पता चलेगा तो वो मालिक हज़रात आपको पेमेंट नहीं करने वाला, जिससे आपस में लड़ाई होगी। तो बहुत मसला मसाइल में। आखिरी पांचवी चीज़ ये है कि जब भी आपने अपना घर बनवाना है तो कोशिश करिए कि तोड़ फोड़ ना करवाएं घर में। एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे से आप नक्शा बनवाएं। उसके बाद ये चीज़ें क्लियर कट विद मटीरियल लिखी होनी चाहिए कि कौन सा ब्रांड लगेगा, कौन सा स्टील 60 ग्रेड का लगेगा, उसका नाम ब्रांड क्या होगा, मोल होगा, अमरीली होगा, मॉडल होगा या इत्तेफाक होगा, जो भी होगा। उसके बाद आपने ये क्लियर कट बातें लिखवा लेनी, ईंट कौन सी लगेगी, सीमेंट, बजरी, क्योंकि ग्रेड स्ट्रक्चर में 5 से 7 चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं। ये आपने नाम के साथ, ब्रांड नेम के साथ आपने ये लिखवा लेनी है, ताकि और ठेकेदार को चाहिए कि भाई घर की वीडियोस दे डेली बेसिस पे, क्योंकि जो मालिक हज़रात होते हैं वो डेली बेसिस पे ऑन द प्रोजेक्ट नहीं आ सकते, वो सैटरडे संडे को अवेलेबल होते हैं, उनकी जॉब्स या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनका मसला मसल होता है। तो हम ये सर्विसेज भी देते हैं कि हम कैमरे भी लगा के देते हैं, वो 40 से 50 हज़ार जो एक्स्ट्रा होगा वो पे करना पड़ेगा, लेकिन हम कैमरे भी ऑन द ग्राउंड लगाते हैं ताकि मालिक हज़रात अगर नहीं भी आ रहे वो देख सकें। और लेंटर में चाहिए कि मालिक हज़रात जब जिस दिन लेंटर होना वो लाजमी आए। ठेकेदार हज़रात ये करते हैं कि इंजीनियर से वो चीज़ें चेक करवा लेते हैं, सोसाइटी का जो इंजीनियर होता है वो साइन कर जाता है, बाद में फिर अगले दिन जब वो सरिया निकाल के पीछे फेंक के उसको बेचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें, कौन सा गेट लगेगा, कौन सी ग्रिलें लगेंगी, चिनाब की रेत लगेगी या रावी की लगेगी, ठीक है, और इसमें सीमेंट डीजी लगेगा, वेस्ट भी लगेगा, इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये 2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट। इसमें पेमेंट प्लान का एक अलग एग्रीमेंट बनवा लें 10 इंस्टॉलमेंट पर, जैसे जैसे काम होता जाएगा वो पेमेंट करता जाएगा। और वीडियोस एंड पे प्रोजेक्ट कंप्लीट, ग्रे स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा वीडियोस मालिक हज़रात को भी दे दें वो, ताकि अगर वो सेल करता है या उसके पास पैसे कम पड़ गए या किसी किस्म का कोई मसला आता है तो वो अगर किसी को बेचता है तो उसके ज़हन में यही होना चाहिए कि मैंने अपने लिए बनाया था और ये मेरे पास वीडियोस हैं, इसमें इतना सरिया डाला है, इसमें कौन कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया गया, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। किसी किस्म का एस्टीमेट लेना चाहते हैं मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं उसका फौरी जवाब दूंगा। अगर लाहौर में आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी करवाना चाहते हैं तो कम से कम 10 मरले का प्रोजेक्ट से बड़ा हो और विद मटेरियल हम काम करते हैं, बीइंग ए प्रोफेशनल टीम हमारे पास है। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो दुआ में याद रखिए।